आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ छतरपुर मंदिर की ओर, जिसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का निर्माण किस तरह हुआ और किसने किया। भारत की राजधानी दिल्ली में दक्षिण मेहरौली में कुतुब मीनार से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर छतरपुर मंदिर स्थित है, जिसका अद कात्यायनी के नाम से प्रचार और प्रसार है। इसको देखने के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि इसका निर्माण 1974 में प्रसिद्ध बाबा संत नागपाल द्वारा करवाया गया, जिनकी मृत्यु वर्ष 1998 में हो गई थी। लेकिन संत बाबा नागपाल जी के चाहने वालों ने बाबा को समीप रखने के लिए मंदिर परिसर में उनकी समाधि का निर्माण किया। जहाँ ये मंदिर है, कहा जाता है कि वहाँ बाबा नागपाल की कुटिया हुआ करती थी। बाबा नागपाल कर्नाटक के थे और बाबा जी ने 16 दिसंबर 1998 को रात्रि के 12 बजे 5 मिनट पर समाधि ले ली। भक्तों, इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये साल में 2 बार नवरात्रों में खुलता है और आद कात्यायनी शक्ति पीठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी के 9 रूप थे, जिसमें कि 10 रूप देवी के माँ विद्या के रूप में इस मंदिर में स्थापित किए गए। बाबा जी की समाधि के चारों तरफ महाकाली, महाभैरवी, दुर्गा माता के असंख्य रूप देखने को मिलते हैं। माँ के मुख्य 3 रूप हैं: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और बाबा जी की इच्छा थी कि जहाँ मेरी समाधि हो, उसके चारों तरफ 9 देवियों का वास हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए 10 विद्याओं के रूप में देवियों का स्थापना की गई, जिसमें माँ कात्यायनी का रूप दक्षिणेश्वरी का महाकाली रूप है, जिसे दक्षिण में पूजा जाता है। वही रूप छतरपुर मंदिर में माँ कात्यायनी के रूप में स्थापित है। यह माँ काली का रूप है, जिसमें राक्षसों का वध करने के लिए माँ ने धारण किया। भक्तों, जब धरती पर पाप बढ़ा तो माँ ने अपना रौद्र रूप धारण किया। राक्षसों के वध करते करते उसमें कुछ सज्जन भी थे। माँ के क्रोध को रोकने के लिए भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की। ऋषि मुनि भागे और शिव की आराधना की। माँ के इस क्रोध को रोकने के लिए भगवान शिव जब उनके चरणों में लेटे तो माँ दुर्गा की जिह्वा बाहर आ गई, और इस तरह से यह रूप महाकाली के रूप में अवतरित माना जाता है, जिसे हम युगों युगों से देखते आ रहे हैं। वहीं दक्षिणेश्वरी काली के इस रूप को इस मंदिर में स्थापित किया गया। छतरपुर मंदिर में माँ का दूसरा रूप भुवनेश्वरी का है, जिनकी पूजा नवरात्रों में की जाती है, और 10 विद्या के रूप में माँ भैरवी के रूप में स्थापित है, जो हमें ये सिखाता है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर पूजा मत करो, समाज के कल्याण के लिए पूजा करो। और इसमें चौथा रूप बंगलामुखी का है, जिसको मनोकामना पूर्ण करने के लिए सिद्ध किया जाता है और माना जाता है। माँ बंगलामुखी का प्रयोग तंत्र विद्या के रूप में लोग करते हैं। सभी इनकी पूजा नहीं करते। इनकी पूजा
बहुत ही नियम के साथ की जाती है, नहीं तो ये उल्टा इंसान को दुख देते हैं। क्योंकि बंगलामुखी की पूजा अधिकतर लोग दुश्मन को दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन किसी भी सिद्धि का प्रयोग परोपकार के लिए किया जाना चाहिए। माँ का 5वां रूप अष्टभुजी रूप, जिसमें माँ की गोद में गणेश जी बैठे हुए हैं और 8 भुजाओं वाली माँ वैष्णवी का लक्ष्मी का रूप लिए हुए है, जो अष्टमी का रूप है और इसी को अष्टमी पूजन पर पूजा जाता है। और मंदिर परिसर में शिव, पार्वती, कार्तिक जी, गणेश जी का शिव परिवार के रूप में भी इस मंदिर में स्थापना की गई है, जो गणों के साथ हैं। सभी जानते हैं शक्ति के साथ शिव हैं, इसीलिए मंदिर के परिसर में शिव परिवार भी विराजित है, जो देवियों के बीच में स्थापित किया गया है। छठा रूप माँ तारा का है, जो महाकाली से मिलती हैं। माँ तारा की कथा तो आप सुनते ही हैं। प्रातः समय जागरण के पश्चात ये कथा सुनी जाती है। उन्हीं माँ तारा की मूर्ति को छतरपुर मंदिर में स्थापित किया गया है, जिसकी अत्यंत महत्ता है। माँ तारा के इस रूप को आप छतरपुर मंदिर में देख सकते हैं। और 7वां रूप नवरात्र में काल रात्रि। जी हाँ, नवरात्र में काल रात्रि की पूजा होती है, जो 7वें स्थान पर मानी जाती है, जिसमें शिव और पार्वती का मिला हुआ रूप है, जो आपको आनंदित करता है, जिनका त्रिपुरा में भी मेन मंदिर है और मनोकामना को जो पूर्ण करते हैं। इस तरह बाबा नागपाल की मूर्ति के चारों तरफ इन देवियों का वास है, जो इन देवियों को इस मंदिर में लाए और इसे शक्तिपीठ मंदिर आदि कात्यायनी के नाम से जाना गया। उन शक्तियों के अलौकिक रूप की लोग पूजा करते हैं और उन सभी रूपों से हमने आपको विशेष रूप से अवगत कराया। मंदिर में 12 महीने 24 घंटे रामायण का पाठ होता है। इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में मनसा देवी का मंदिर भी विराजमान है। भक्तों, मनसा देवी मंदिर में 9 देवियों का रूप है। यह रुद्र अवतार हैं। मनसा देवी का पूजन पुत्र प्राप्ति के लिए और परिवार की शांति के लिए किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य को सिद्ध करने के लिए मनसा देवी की पूजा की जाती है। भक्तों, इस मंदिर में पार्थ शिवलिंग भी है, जिसकी दूध दही से पूजा की जाती है। जो पार्थ शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, कहा जाता है कि इसका फल उसको तुरंत मिलता है। 1000 गुना ज़्यादा ये फलदायक है। इसलिए इस मंदिर में इस शिवलिंग की बहुत मान्यता है। और इस मंदिर की एक विशेषता और भी है कि इसका निर्माण कार्य हमेशा चलता रहता है। यह थी 9 देवियों की महत्ता और माँ के रूपों की चर्चा। ये मंदिर 60 एकड़ में फैला हुआ है। हिंदू मान्यता के आधार पर ये माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस मंदिर को छतरपुर नाम के मंदिर से जाना जाता है। 2005 से पहले विश्व का यह मंदिर सबसे विशाल मंदिर माना जाता था, लेकिन 2005 के बाद अक्षरधाम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके पश्चात छतरपुर मंदिर का स्थान दूसरे स्थान पर आ गया। इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें माँ कात्यायनी की सोने की मूर्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका हार दक्षिण भारत से मंगवाया जाता है और जो कपड़े
माँ को पहनाए जाते हैं वो कपड़े दोबारा दोहराए नहीं जाते। साथ में ही इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें एक शयन कक्ष है जहाँ बाबा नागपाल की समाधि भी बनाई गई है और जो मोम से बनी हुई है। उस कक्ष में चांदी की टेबल, कुर्सियाँ और संगमरमर से बनी बहुत ही सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 20 से छोटे बड़े सभी प्रकार के मंदिर शामिल हैं, जिसमें शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, महिषासुरमर्दिनी और ऐसे अनगिनत छोटे बड़े मंदिर बनाए गए हैं। भक्तों, इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली मूर्ति 101 फीट की हनुमान जी की मूर्ति है और उसके साथ में ही एक भव्य त्रिशूल भी, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और जो बहुत ही विशेष है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पुराना पेड़ भी है, जिस पर लोग चूड़ी, चुनरी, कलावा आदि बांधकर दूर दूर से अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। यह एक अद्भुत और खूबसूरत मंदिर है। मंदिर में सभी जगह जाली से काम करवाया गया है। मां कात्यायनी की सोने की मूर्ति जो अत्यंत ही लुभावनी है, एक हाथ में चंडमुंड और दूसरे हाथ में खड्ग है। इस मंदिर को निर्मित शिल्प कला और नक्काशियों के बेहतरीन नमूनों के साथ देखा जा सकता है। तो भक्तों, छतरपुर मंदिर के इतिहास में अब हम जानेंगे कि इसके निर्माण के पीछे किसकी और कैसी कहानी थी। ये बड़ी ही रोचक कहानी है। कहा जाता है कि एक ऋषि थे जिनका नाम कात्यायन था। वो माँ देवी के बहुत बड़े भक्त थे और नित्य दुर्गा माँ की पूजा किया करते थे। और एक दिन माँ दुर्गा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर देवी माँ अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तब कात्यायन ऋषि ने कहा कि माँ, मेरी बड़ी ही इच्छा है कि मैं आपका पिता बनूं, आप मेरे घर पुत्री बनकर आए। माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और ऋषि के इच्छा अनुसार उन्होंने उनको वरदान दिया और माँ देवी ऋषि के घर में पुत्री बनकर आईं और माँ कात्यायनी का रूप लिया। तभी से इस मंदिर को अर्ध कात्यायनी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन प्रचार और प्रसार में यह मंदिर छतरपुर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इसकी स्थापना कर्नाटक के बाबा संत नागपाल जी द्वारा 1974 में की गई और 1998 में वो समाधि में लीन हो गए। वास्तुकला की दृष्टि से छतरपुर एक अद्भुत मंदिर है। यहाँ के विशेष त्योहारों में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें नवरात्रों पर दूर दूर से हजारों भक्तजन माँ के दर्शन के लिए आते हैं। इन दिनों में यह मंदिर सजाया जाता है, धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसमें माँ को अद्भुत रंगों से, वस्त्रों से सजाया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु नवरात्रों के दिनों में माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। गीत संगीत का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें
माँ के गुणगान करने के लिए अलग अलग भक्तों द्वारा यहाँ हाजिरी लगाई जाती है और माँ को प्रसन्न किया जाता है। यह मंदिर माँ कात्यायनी को समर्पित है और कहा जाता है कि इस मंदिर के प्रांगण में बाबा नागपाल जी की मोम की मूर्ति है, जो वास्तविकता में बाबा की तरह ही लगती है। ऐसा लगता है कि वो हमसे बातें कर रहे हैं। उनकी समाधि का निर्माण सिसिर गौरी नागेश्वर मंदिर में करवाया गया। भक्तों, इस मंदिर में नवरात्रों की धूमधाम के साथ अगला विशेष त्योहार जन्माष्टमी का मनाया जाता है, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, जो रात्रि के 12 बजे तक चलता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। उनको भोग लगाकर प्रार्थना की जाती है कि सारे संसार का कल्याण हो। भक्तों, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, जिसको भगवान का उत्सव कहा जाता है और इसी उत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जहाँ सभी ब्राह्मण मिलकर भगवान की पूजा करते हैं। छतरपुर मंदिर में राधा कृष्ण को चांदी के झूले में सजाकर इनको फूलों से सजाया जाता है। भगवान का जन्मदिन है तो मंदिर को दीप उत्सवों से सजाया जाता है। मंदिर में राधा कृष्ण की बहुत सुंदर प्रतिमा है, जिसका अद्भुत रूप कृष्ण उत्सव यानी जन्माष्टमी पर और सुंदर दिखाई देता है। कान्हा जी को झूला झुलाने के लिए यात्री इस परंपरा को निभाते हैं। रंग बिरंगे पकवान बनाए जाते हैं और भगवान को रात्रि 12 बजे के बाद भोग लगाया जाता है। गोपाल कृष्ण के झूले बनाए जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को बाल कृष्ण बनाकर बहुत ही लुभावना दिखाया जाता है। उनके रूप को देखकर भक्तजन अत्यंत ही हर्षित होते हैं। जी हाँ, इस दिन प्रसाद का वितरण किया जाता है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। जो इस मंदिर की विशेषता है कि नवरात्र हो या जन्माष्टमी हो, 24 घंटे भंडारे का आयोजन चलता रहता है, जहां दूर दूर से हजारों यात्री उस भंडारे का आनंद लेते हैं और इस भव्य आयोजन को देखकर हर्षित होते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए छतरपुर मंदिर जाना जाता है। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रद्धालु यात्री दूर दूर से यहाँ आते हैं और विशाल भव्य आयोजन का आनंद लेते हैं। तो भक्तजनों, आप सभी माँ कात्यायनी के भव्य दर्शन के लिए छतरपुर मंदिर अवश्य जाएं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। इसकी सुंदरता को देखने के लिए इसमें अत्यंत वन उपवन बाग बगीचे भी आपके लिए बनाए गए हैं। यह मंदिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर है और आजकल के समय में इस मंदिर तक जाने के लिए आप मेट्रो से भी जा सकते हैं और ऑटो रिक्शा का भी सहारा ले सकते हैं, जिसके लिए आपको छतरपुर मंदिर के मेट्रो पर उतरना पड़ेगा। वहां से मंदिर तक जाने के लिए आप ऑटो या रिक्शा ले सकते हैं। तो भक्तों, ये था छतरपुर मंदिर का इतिहास और बाबा नागपाल के बारे में उनका जीवन परिचय, जो हमने आपको सूक्ष्म रूप से सुनाया और बताया, और छतरपुर मंदिर की विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। नमो नमः। जय माता दी।